अमर लोग इंडियन मिथोलॉजी के। नमस्कार दोस्तों, और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी दुनिया दिखाएंगे जो सीक्रेट्स और अमेजिंग कहानियों से भरी है। हाँ दोस्तों, आज हम आपको हिंदू मिथोलॉजी के उन लोगों के बारे में बताएंगे जो हमेशा के लिए जीते हैं। इन पावरफुल लोगों को इमॉर्टल माना जाता है और इन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। उनकी कहानियां हमें इंस्पायर करती है, हमें सही रास्ता दिखाती है और हमें विश्वास दिलाती है कि सच्ची भक्ति और अच्छे कर्मों से हम भी अमरता पा सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? आइए इन इमॉर्टल लोगों के बारे में जानें, उनके जीवन के सीक्रेट्स खोजें और उनसे जिंदगी के लिए वैल्यूएबल लेसन सीखें। पहले नंबर पर है अश्वत्थामा, एक ऐसा नाम जो ब्रेवरी और एंगर का प्रतीक है। महाभारत के ग्रेट योद्धा गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा को भगवान शिव का वरदान मिला था, जिसकी वजह से वे अमर हैं। महाभारत के भयानक युद्ध में अश्वत्थामा ने अपनी अद्भुत युद्ध कला दिखाई। कौरवों के प्रति उनकी लॉयल्टी अटूट थी और अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने पांडवों के बेटों को मार डाला। यह काम क्षत्रिय धर्म के खिलाफ था और इस पाप के कारण भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया। अश्वत्थामा को धरती पर भटकने का श्राप मिला। उनके घाव कभी नहीं भरेंगे और उनका दर्द हजारों सालों तक रहेगा। कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर भटक रहे हैं। उनके माथे पर उस श्राप का घाव आज भी ताजा है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि गुस्सा और बदला लेने का रास्ता आखिर में दुख और तकलीफ ही देता है। क्या यह सच है कि अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर भटक रहे हैं? यह एक ऐसा रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है। दूसरे नंबर पर है राजा बलि, एक ऐसा नाम जो दानवीरता और उदारता का प्रतीक है। वे एक महान असुर राजा थे, लेकिन उनके दिल में दान और धर्म के लिए बहुत श्रद्धा थी। राजा बलि के राज्य में खुशी और समृद्धि थी, लेकिन देवता उनकी शक्ति से डरने लगे थे। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग जमीन दान में मांगी। वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अपने 2 पगों में ही तीनों लोक नाप लिए। तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना सिर भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान विष्णु राजा बलि की दानवीरता और भक्ति से खुश हुए और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। भगवान विष्णु ने राजा बलि को यह वरदान भी दिया कि वे हर साल पृथ्वी पर आकर अपने राज्य को देख सकेंगे। इसी वरदान के कारण राजा बलि अमर हैं और हर साल ओणम के त्योहार पर उनकी पूजा की जाती है। राजा बलि की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा दान हमेशा फल देता है और सच्ची भक्ति से हम देवताओं का भी दिल जीत सकते हैं। तीसरे नंबर पर है महर्षि वेदव्यास, एक ऐसा नाम जो ज्ञान, विद्या और साहित्य में अमर है। वेदव्यास जी को महाभारत जैसे महान ग्रंथ का रचयिता माना जाता है, एक ऐसी रचना जो इंसान के जीवन के हर पहलू को दिखाती है। लेकिन वेदव्यास जी की महानता सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं है। उन्हें वेदों का विभाजन करने का भी श्रेय दिया जाता है। उन्होंने 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को अलग अलग किया और उन्हें व्यवस्थित रूप दिया। वेद व्यास जी को अमर माना जाता है क्योंकि उनका ज्ञान और उनकी शिक्षाएं आज भी हमें रास्ता दिखाती हैं। महाभारत और वेद आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने हजारों साल पहले थे। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि ज्ञान ही सच्ची शक्ति है और ज्ञान फैलाने से ही मानवता का भला हो सकता है। चौथे नंबर पर है हनुमान जी, एक ऐसा नाम जो भक्ति, शक्ति और समर्पण का प्रतीक है। भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी अपनी अपार शक्ति और बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। रामायण में हनुमान जी की भूमिका बहुत ही खास है। लंका ढूंढने से लेकर संजीवनी बूटी लाने तक उन्होंने हर कदम पर भगवान राम की सेवा की और उनके हर काम को सफल बनाया। हनुमान जी को भगवान राम ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। कहते हैं कि कलयुग में भी हनुमान जी हमारे बीच मौजूद हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी की पूजा आज भी पूरी श्रद्धा और भक्ति से की जाती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है और समर्पण से ही हम अपने भगवान तक पहुंच सकते हैं। चैप्टर 5, 5वें नंबर पर है विभीषण, एक ऐसा नाम जो धर्म और न्याय के लिए खड़े होने की हिम्मत रखता है। रावण का भाई होने के बावजूद विभीषण ने गलत का साथ नहीं दिया। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया तो विभीषण ने रावण को समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण अपने अहंकार में डूबा हुआ था
और उसने विभीषण की एक न सुनी। विभीषण ने धर्म का साथ चुना और भगवान राम की शरण में चले गए। उन्होंने रावण की कमजोरियों के बारे में भगवान राम को बताया और रामायण युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामायण के अनुसार भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। विभीषण की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सही का साथ देना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। चैप्टर 6 छठे नंबर पर है कृपाचार्य, एक ऐसा नाम जो गुरु की महानता और ज्ञान के महत्व को दिखाता है। कौरव और पांडवों के गुरु कृपाचार्य धनुर्विद्या के बहुत बड़े झांता थे। महाभारत के भयानक युद्ध में कृपाचार्य ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कौरवों का साथ दिया। युद्ध के बाद भी वे जीवित रहे और उन्होंने कई सालों तक ज्ञान फैलाया। कृपाचार्य को अमरता का वरदान मिला था। वे ज्ञान के सागर थे और उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान ही इंसान को अमर बनाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है और ज्ञान ही असली अमरता है। चैप्टर 7 सातवें और आखिरी नंबर पर हैं परशुराम, भगवान विष्णु के छठे अवतार। परशुराम जी को शिव जी का परम भक्त माना जाता है और उन्हें भगवान शिव से ही परशु मिला था। परशुराम जी को अमरता का वरदान मिला हुआ है। वे क्षत्रियों के अत्याचारों से संतों की रक्षा करने के लिए धरती पर आए थे। उन्होंने पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का नाश किया और धर्म की स्थापना की। परशुराम जी क्रोध और शक्ति के देवता हैं, लेकिन साथ ही वे ज्ञान और तपस्या के भी प्रतीक हैं। वे भगवान राम के गुरु भी थे और उन्होंने ही भगवान राम को धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था। परशुराम जी की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उत्तरों तो दोस्तों, ये थे हिंदू मिथोलॉजी के 7 अमर लोग जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। उनकी कहानियां हमें इंस्पायर करती हैं, हमें सही रास्ता दिखाती हैं और हमें विश्वास दिलाती हैं कि सच्ची भक्ति और अच्छे कर्मों से हम भी अमरता पा सकते हैं। इनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि धर्म, वीरता और भक्ति के रास्ते पर चलने वाले कभी खत्म नहीं होते। उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए जीवित रहता है और उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजती रहती हैं। इस अमेजिंग जर्नी पर हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई सीक्रेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।